अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मेरठ से मिल रही है। कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो का फरारी मामला पुलिस की कार्रवाई के बाद अब जागा है विकास प्राधिकरण। अवैध कोठी निर्माण को लेकर के चस्पा दिया नोटिस। तो अवैध कोठी निर्माण को लेकर तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, पूरा मामला एक बार समझाइए और बताइए क्या अपडेट्स मिल रहे हैं। देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल अप्रैल के महीने में जो कुख्यात बदमाश है बदन सिंह बद्दो, वो पुलिस से कस्टडी से फरार हो गया था और उसका आज तक कोई पता नहीं है। पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन कोई पता नहीं लगा है पूजा अभी तक। अगर हम इसकी संपत्ति की बात करें तो इसने काफी इतनी संपत्तियां इकट्ठा कर रखी, अवैध इकट्ठा कर रखी थी, क्योंकि जिस प्रकार से इसने अपने खौफ से जो संपत्तियां वो इकट्ठा कर रखी थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेरठ में अभी बात करें तो अभी तकरीबन जल्द से जल्द इस पे जो 1 करोड़ों की संपत्ति है उसकी कुर्की हुई थी। उसकी प्रशासन की है पहल के बाद में, उसके बाद में अब विकास प्राधिकरण जागा है, क्योंकि लगातार जो बदन सिंह बद्दो ने जो अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा की थी और उसके बाद में अब प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से ये जो इकट्ठा की थी इसने प्रॉपर्टी, उस पर शिकंजा कसना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। क्योंकि अब विकास प्राधिकरण जागा है क्योंकि इससे पहले नगर निगम के पास भी इसकी संपत्ति का कोई भी ब्यौरा नहीं था। अब लगातार कोशिश यही है कि प्रशासन की, कि जिस प्रकार से इसने अवैध कोठियां जहां पर बना रखी थी, कुछ दुकानें भी अवैध है मेरठ में, कब तकरीबन 7-8 दुकानें हैं जो मेरठ में अवैध दुकानें भी बना रखी थी, उन पर भी अब शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने 7 दिन के अंदर एक रिपोर्ट मांगी है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए और जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं उनको जब्त किया जाए। जी, लेकिन क्या अब लगता है आपको धर्मेंद्र की इस तरीके की कार्रवाई के बाद जो अवैध संपत्तियों के मामले सामने आते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी क्या यूपी में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बदमाशों पर कहर बरपा रहे हैं और लगातार उनको ठिकाने से लगा रहे हैं, लेकिन मेरठ के जो स्पेशलिस्ट हैं कप्तान अजय साहनी, उनकी पकड़ से भी ये बद्दो जो अभी तक दूर है। और अगर संपत्ति की मैं बात करूं तो लगातार प्रशासन अब कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात है कि अब इससे पहले प्रशासन कहाँ था कि इस प्रकार की जो अवैध संपत्तियां इसने इसमें बना रखी थी और प्रशासन की कोई नजर उस पर नहीं थी। लेकिन पुलिस प्रशासन की इस जो इसकी संपत्तियां कुर्की होनी शुरू हुई है, उसके बाद में अब जब जो विकास प्राधिकरण जागा, हालांकि पहले कहाँ था, जो इसका ब्यौरा ही नहीं था नगर निगम के पास भी, अब लगातार इस पर पहल हो रही है और लगातार कोशिश यही है कि इसकी जितनी भी अवैध संपत्तियां थी उनको जल्द से जल्द इकट्ठा किया जाए, उनको कुर्की तक पहुंचाया जाए और उनसे अलग किया जाए। क्योंकि अवैध संपत्तियां इतनी थी पूजा की, लगातार कई करोड़ की संपत्तियां इसने मेरठ में इकट्ठा कर रखी थी। क्योंकि जिस प्रकार से उम्र कैद की सजा काट रहा था और पेशी के दौरान ये यहाँ से गोल हो गया था और पुलिस कस्टडी से वो निकल भागा था, लेकिन आज तक उसका कोई पता तो है नहीं। लेकिन उसकी संपत्तियां जो अपने जो मिलने जुलने वाले थे उनको इसने दे रखी थी, अभी तक भी उनको यूज हो रखा था। लेकिन अब जाकर प्रशासन जागा है और जिस प्रकार से करोड़ों की संपत्ति मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में कोठी थी, आलीशान बंगला था इसका, तकरीबन कई करोड़ रुपए की वो संपत्ति थी। उसके बाद में अब प्राधिकरण जागा है कि हालांकि किस ठिकानों पर इसकी कोठियां थी और अवैध दुकानें थी, उनको देख रहा है। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ए छोरी, मारे छोरे ने भी मास्टर लगवा दे बेटी। पढ़ाई कराओ दब कहताई, उससे तय नौकरी मिलेगी। और कहताई 1 के साल में 10,000 बढ़ती और पिछले 6 साल में 80,000। अच्छा? परिब लगवान के दिन जा लिए सब होवे मेरिट पे बढ़ती। टीवी मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई ने आन जान की चिंता भी हर ली। और 9वीं से लेके 12वीं तक की कॉपी किताब भी फ्री कर दी। 4,000 स्कूल खुलेंगे प्लेवे के, बचपन से हमारी नींव डलेगी। हरियाणा का पूरा जोर से पढ़ाई पे, ताई जिब्बे तया काया पलटेगी। हम 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी छोरी। ताई